आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन में इत्तफाक़े राय से फैसला हो गया। इलेक्शन कमीशन आज जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगा। गुज़िश्ता रोज़ की समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन की तारीख बदलने नहीं देंगे। ऐवान सदर के एलामिये में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल ने मुलाकात की। सदर मुमलिकत को हल्का बंदी और इलेक्शन के बारे में पेश रफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। 8 फरवरी को आम इंतखाबात कराने पर इत्तफाक किया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी एलामिये में तारीख की तस्दीक कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और सदर को 11 फरवरी की तारीख दी थी, लेकिन इत्तफाक़ राय 8 फरवरी पर हुआ। हर कोई कहता है कि इलेक्शन शफाफ हों, लेकिन मुदाखलत भी की जाती है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि पोलिंग इतवार को क्यों नहीं रखी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस बहाने स्कूल के बच्चों को एक और छुट्टी मिल जाएगी। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क में अगली हुकूमत बनाएगी। जयालों ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन मुल्क में अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरअज़्म है। साबिक सदर से नवाब शाह में पार्टी कारकुनों की मुलाकात, सियासी हिकमत अमली और इंतखाबी मुहिम के लिए तजावीज़ पेश। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन का ऐलान हो गया, हम भी मैदान में हैं। पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं। माज़रत खाना सियासत को दूर का दौर ख़त्म हो चुका। अब किसी को मजाक उड़ाने नहीं देंगे। मुल्की वसाइल इस्तेमाल करके हमारा रास्ता रोका गया। हमने तवील जदोजहद करके उनका रास्ता रोक दिया। अब हम देखेंगे कि कैसे इलेक्शन चोरी होते हैं। JUI को इक़्तिदार की हवस नहीं कि किसी की खुशामद करे। सियासी, मुआशी और दिफाई तौर पर आज़ाद होना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात में बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा। कोई शक नहीं, चेयरमैन PTI मकबूल लीडर हैं, सियासी जमात के सरबराह हैं। उन्हें चाहिए था कि तहम्मुल से काम लेते। चेयरमैन PTI के दिल से इज्जत करता हूँ। माजी में उन्हें आइडियलाइज करता था। ख्वाहिश थी तमाम सियासतदानों को साथ बिठाता। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को सदर से मुशावरत के अदालती हुक्म को खुशाइन करार दे दिया। आइन से इनराफ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुहासबे का मुतालिबा। कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा सदर के आइनी मनसब की हुर्मत पामाल करने पर सदर और कौम से मुआफ़ी मांगें। खुर्शीद शाह ने कहा कि PDM जमातों ने बाहमी इत्तफाक से इलेक्शन लड़ना था। नून लीग कुछ गैर ज़रूरी मामलात को काबीना में ले गई। नून लीग ने सोलो फ्लाइट ले ली और वादा वफा न किया। प्रोग्राम अप फ्रंट में मजीद कहा, मौलाना फजलुर रहमान सिंध अमन मार्च के बहाने पीपल्स पार्टी को बुरा भला कहते हैं। मौलाना को तो पीपल्स पार्टी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने उन्हें कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के गैर आइनी काम से रोका। इंतखाबात की तारीख का ऐलान। MQM का इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ करने का फैसला। तमाम अजला में कॉर्नर मीटिंग्स होंगी। कारकुनों को तैयारियों की हिदायत। तर्जुमान MQM ने कहा कि 2018 में छीनी गई तमाम नशिस्तें वापस लेंगे। बेलगाम इसराइल गजा में इंसानियत की तस्लील पर तुल गया। इसराइल ने गजा शहर का टैंकों से मुहासरा सख्त कर दिया। फ़लस्तीनियों के पास पनाह लेने की भी जगह न बची। इसराइली फोर्सेस की अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले स्कूल पर ताज़ा बमबारी। 20 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। स्कूल में पनाह लेने वाले बेघर अफराद को फास्फोरस बम से निशाना बनाया गया। अब तक होने वाली बमबारी में शोहदा की मजमूई तादाद 9061 हो गई। शोहदा में 3700 बच्चे और 2300 ख़वातीन शामिल। 32,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइल की जबालिया और अलबिर्ज महाजर कैंप पर भी बमबारी में 1000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल की 23 अस्पताल को खाली करने की भी धमकी। मरीजों को ज़िंदगियों को शदीद ख़तरात लाहक। इसराइल के जवाब में हमास की जवाबी कार्रवाई। हमास के जंगजुओं ने लबनान से शुमाली इसराइल पर रॉकेट दाग दिए। शुमाली इसराइल के इलाके करियात शमूना में 12 रॉकेट गिरे। मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह, कई अफराद जख्मी भी हुए।
अमरीकी अवान नुमाइंदगान में इसराइल की फौजी इमदाद का बिल मंजूर। 14 अरब 30 करोड़ डॉलर फौजी इमदाद का बिल रिपब्लिकन की जानिब से पेश किया गया। बिल की हिमायत में 226, मुखालफत में 196 वोट पड़े। बिल में इसराइली फ़ौज के हथियारों के लिए 4 अरब डॉलर शामिल। बिल अब मंजूरी के लिए अमरीकी सेनेट में जाएगा। बिल में यूक्रेन के लिए फ़ौजी इमदाद शामिल नहीं, जिसके बायस सदर बाइडन ने बिल को वीटो करने की धमकी दी है। $71 करोड़ की किस्त के लिए पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की क़यादत में वफ़द की IMF वफ़द से बातचीत। निगरान वज़ीर ख़जाना ने मुआशी बेहतरी के इक़दामात से आगाह किया। IMF मिशन चीफ ने हुकूमती कारकर्दगी को सराहा। कहा पाकिस्तान ने मुश्किल शोबों में बेहतरी के लिए इक़दामात किए। मईशत को दुरुस्त समत पर गामजन रखने के लिए इक़दामात जारी रखे जाएँ। Coley, imperious. Young players. Cut away. Big shout. Expect the. Bowled him. Pitches it up. Gets it through. Edge taken. बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, भारत ने श्रीलंका को तीनों शोबों में आउट क्लास कर दिया। 302 रन से फतह समेट ली। भारतीय बैटर्स ने 357 रन का अंबार लगाया। हदफ के ताकुब में श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 55 रन पर ढेर हो गई। विराट कोहली, शुभमन गिल और शेरियास अय्यर की निस्फ सेंचुरी, शामी के 5 शिकार। सिराज ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। भारत श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 19,000 से ज़ायद अफगान बाशिंदे वापस अफगानिस्तान चले गए। मजमूई तौर पर 1,62,000 से ज़ायद अफगान पनाहगुज़ीन अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। तुर्कम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए अफगान बाशिंदों की भारी तादाद मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आरजी ट्रांजिट कैंप्स कायम। सेनेट ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीह कर दी। ऑर्डिनेंस में तौसीह की करारदाद इत्तफाक राय से मंजूर। सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि माजी में ख़राब हुई चीज़ों को अब दुरुस्त होना चाहिए। सियासी इंतकाम का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। आज़म नज़ीर तारण ने कहा कि मुस्बत कानून साजी का फ़ायदा सबको होना चाहिए। सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि नैब ऑर्डिनेंस गैर कानूनी है। अदालत हमारी इज्जत कर रही है। कराची में डाकू ने एक और जान ले ली। मलीर सऊदाबाद में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से रिक्शा ड्राइवर कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल बैंक से रकम निकलवा कर घर जा रहा था। डाकू ने रकम छीनने की कोशिश की, मुज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल होने वालों की तादाद 114 हो गई। लाहौर के इलाके बाटापुर में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक डाकू ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को रोका, जेवरात छीनने की कोशिश की। लाहौर में असलहा की बड़ी खेप पकड़ी गई। जदीद राइफल्स, पिस्टल और हजारों गोलियां बरामद। पुलिस के मुताबिक टारगेट किलिंग के लिए असलहा सप्लाई करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्तान में कस्टम हुकाम के स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई। गोदाम से 1 करोड़ 25 लाख रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेट सामान पकड़ा गया। पकड़े गए सामान में खुश्क दूध सामान शामिल। स्मगल शुदा सामान अफगानिस्तान और ईरान के रास्तों से पाकिस्तान लाया गया। हमास ने इस्राएली टैंक को निशाना बनाने की एक और वीडियो जारी कर दी। वीडियो में झाड़ियों में छुपे हमास के जंगजुओं को इस्राएली फौज के टैंक पर धमाका खेज मवाद नस्ब करते हुए देखा गया।
गज़ा में जहरीत पर दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमलों के खिलाफ बहरीन ने एहतजाजन इसराइली सफ़ीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। इसराइल से इक़्तिसादी ताल्लुकात भी मुअत्तल कर दिए। इससे पहले उर्दन और बोलीविया भी इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर चुके। चिली और कोलंबिया भी इसराइल से अपने सफ़ीरों को वापस बुला चुके हैं। I feel like I'm sorry. It's okay. These are the moments. Man, I just win. Just what's happening? I'm sorry, guys. ट्यूनिस के टेनिस स्टार ऑन ज़ैबर फ़लस्तीन की हालत ज़ार पर रो पड़ी। कहा, बच्चों को रोज़ाना मरते देखना बहुत मुश्किल है। टाइटल जीत कर प्राइज मनी मजलूम फ़लस्तीनियों के नाम कर दी। भारत गैर कानूनी असलहे का गढ़ बन गया। भारत में 2 लाख से ज़ायद गैर कानूनी असलहा मौजूद। रिपोर्ट भारतीय सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ बिहार में गैर कानूनी असलहा बनाने की 91 फैक्ट्रियां मौजूद हैं। मोदी राज के दौरान उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी असलहे का इस्तेमाल 3 गुना बढ़ गया। अमेरिकी सेनेट ने बहरिया की सरबराही के लिए खातून एडमिरल की नामजदगी की मंजूरी दे दी। लीजा अमेरिकी तारीख में बहरिया की कमान संभालने वाली पहली खातून एडमिरल होंगी।